हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और यह मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। यही संसार की रीति है कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं, और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान होता है, बस। अन्यथा मरने वाले के लिए तो न किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है, कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? माँ का दुख निस्वार्थ होता है। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला ईश्वर से बात करता है। वाह! वो कहता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। वाह 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 वाह! पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे लोग शीश झुकाते हैं। वाह, बढ़िया बात है भाई, वाह वाह वाह! ताकि तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं। संसार में सब कामनाएं किसकी पूरी होती हैं राजन? मनुष्य जितना पाता है उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। आपके पास सारी धरती है, उससे क्या आपकी कामनाएं तृप्त हो गई है? नहीं, आपको अब स्वर्ग का अधिपति बनने का लोभ है। सो लालसा और लोभ जितना बढ़ाओ उतने ही बढ़ते जाते हैं। शांति मिलती है केवल संतोष से। इंद्रियों और कामनाओं को वश में रखकर जो संतोषी होगा वही जीवन में तृप्त और आनंदमय होगा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपने आप पर भरोसा करता है। खुद पर भरोसा रख सिद्धू, खुद पर भरोसा रख। तेरा नसीब इन हाथों की लकीरों में नहीं, इस मुट्ठी में है। नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की एक थीं, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया था। जय श्री कृष्णा। स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? अपमान जब स्त्री का होता है तो प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं, दया कहते हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। हे पांडव पुत्र, मेरी ओर देखो, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं। मेरे मुख में प्रति क्षण हजारों, ना ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पाते हैं। यदि सुख आया तो वो सदा नहीं रहेगा, और यदि दुख आया तो वो भी सदा नहीं रह पाएगा। ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं, और मोह
इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता। देखो इस सृष्टि को, इसमें अनंत ब्रह्मांड हमारे ही संकल्प से बनते बिगड़ते और विलीन होते रहते हैं। इस जगत में हम स्वयं अपने आप को ही कभी व्यक्त, कभी तिरोहित करके अपनी ही लीला का आनंद लेते रहते हैं। अच्छे बुरे हर प्राणी में स्वयं हम ही तो हैं। मारने वाले भी हम, मरने वाले भी हम, माता भी हम, पुत्र भी हम, योगी भी हम, भोगी भी हम, कृष्ण भी हम, और राधा भी हम ही हैं। और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की। यदि कोई किसी इंद्रिय को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो ये आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दे। तो आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश? हाँ पार्थ, सर्वनाश। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आएगी। सो इस मृत्यु लोक में किसी का मरना तो कोई नई बात नहीं। मरने वाले के लिए तो ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है। कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? मां का दुख निस्वार्थ होता है। केवल मां की पीड़ा निश्चल होती है और किसी की भी नहीं। कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आएगी। सो इस मृत्यु लोक में किसी का मरना तो कोई नई बात नहीं और न वो कोई विचित्र बात है। वैराग्य निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है। इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो, पूजना हो तो केवल मुझे पूजो, अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझी में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो।
मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो।